जावेद अख्तर साहब बहुत पहले से इस तरह की बात कह रहे हैं और उन्होंने जिन आधार पर पाकिस्तान बना, एक इस्लामिक स्टेट और उसके पीछे जो तर्क थे और जिस तरह उसकी वहाँ हालत रही है कि जमहूरियत केवल नाम का है, फौज की वहाँ हमेशा एक ये माने वर्चस्व राज रहा है, वो बहुत दिनों से इस बात को क्रिटिसाइज करते रहे और ये भी कहते रहे कि क्यों कहते मैं नास्तिक हूँ और मैं एक सेकुलर इंडिया में विश्वास करता हूँ और स्वतंत्रता संग्राम की वैल्यूज को पर उनका भरोसा है। वो कहते हैं इस पर मुझे कई जगहों पर एक्सट्रीमिस्ट से मार पड़ती है, लेकिन ये वो पहले से कहते हैं कि पाकिस्तान की देश की जो हालत है उससे कहीं बेहतर, मतलब हजारों गुना बेहतर हिंदुस्तान है और शायद बहुत ऐसी जगह होंगी जो पाकिस्तान से बेहतर होंगी। जब हमारे प्रतिनिधिमंडल जाते हैं, खासकर सांसद लोग जाते हैं, उसके साथ कुछ और भी प्रबुद्ध जन जाते हैं, तो एक समझ लीजिए नागरिक के बीच का और एक राजनेताओं के बीच का भी संवाद होता है। वो भी इलेक्टेड हैं, वो भी चुने हुए हैं, उनकी एक अलग भाषा होती है, एक अलग तौर तरीका होता है बात करने का। और जब मसले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और देश और उसकी राजनीति और उसकी प्रभुता और अखंडता से जुड़े होते हैं, तो प्रतिनिधियों का जाना एक दूसरा मायने रखता है, क्योंकि हम ये लोग लोगों से चुने हुए होते हैं। इसलिए मुझे लगता है हर बार इसका कुछ न कुछ असर जरूर होता है। अब वो अलग बात है कि हर बार भेजने के लक्ष्य क्या होते हैं, जिस देश के पास हम जा रहे हैं उस समय उस स्थिति को लेकर, जिस स्थिति पर हमारा प्रतिनिधिमंडल जाता है उसकी क्या सोच है, वो भी सोच बदलती रहती है। 2008 में लोगों की अलग सोच होगी, आज इस मसले पे लेकर अलग सोच होगी, तो उस हिसाब से प्रतिनिधिमंडल के मेरे ख्याल से लक्ष्य बनाए जाते हैं और हमको उन लक्ष्यों के साथ प्रतिनिधिमंडल क्या वहां के देशों को समझा पाएगा, बात कर पाएगा, अपनी बात रख पाएगा, उसके मापदंड से तय करना चाहिए। ओवरऑल अगर माने तो इनका एक सकारात्मक असर होता है।